तरीके से बाबा ने पूरी की पूरी द्वारिका माई, भक्तों से भरी हुई द्वारका माई खाली करा दी, चिल्लाकर, गुस्सा कर कर एक छोटी बच्ची के लिए। देखिए, साईं बाबा के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें एक बात अक्सर पढ़ने को मिलती है कि बाबा द्वारिका माई में कैसे बैठते थे, और बाबा जब बच्चे इनसे मिलने आते थे, छोटे छोटे बच्चे जब बाबा के आसपास होते थे तो बाबा का व्यवहार कैसा होता था। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कई किताबों में कई सारी इन्फॉर्मेशन से हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जब बाबा द्वारिका माई में बैठते थे तो वो बहुत शांत चित्त होकर गंभीर मुद्रा में बैठा करते थे। और कई कई ऑथर्स तो ये तक लिखते हैं कि बाबा कभी भी सहारा लेकर नहीं बैठते थे। वो अगर दीवार के पास पैर फैलाकर भी बैठे होते थे तो वो हमेशा दीवार से कुछ इंच दूरी पर रहते थे, कभी भी वो टेका लेकर नहीं बैठते थे। वहीं दूसरी चीज़ हमें एक बात जानने को मिलती है कि बाबा अक्सर जो है वो आंखें बंद कर कर किसी न किसी ध्यान अवस्था में बैठ जाया करते थे। जब कोई भक्त उनसे मिलने आया करता था तो उसको एक नज़र वो देखते थे और फिर दोबारा वो इस तरीके से बैठ जाया करते थे। ना ही वो बहुत तेज खिलखिलाकर हंसते थे, ना ही वो बहुत गंभीर रहते थे। तो एक बीच का सा, चाहे दुख हो सुख हो, सब के लिए बाबा एक समान जो है मैं कह सकता हूँ एक बर्ताव बनाए रखते थे। लेकिन एक विशेष खास बात हमें पढ़ने को मिलती है कि जब भी छोटे छोटे बच्चे बाबा के आसपास होते थे तो बाबा का जो खुशी है वो बढ़ जाया करती थी। और हमेशा से हमें ये पढ़ने को मिलता है, जैसे कि तात्या साहब छोटे थे या फिर और भी जो नाना साहब चांदोरकर के बच्चे हुए या फिर महालसापति के बच्चे मार्तंड हुए, जितने भी बच्चे थे उस समय शिरडी में जब द्वारका माई में वो बैठते थे, तब बाबा उनके साथ भरपूर खेला करते थे, उनको मिठाइयाँ खाने को देते थे, मिठाइयों के साथ साथ उनको आम खाने को देते थे। तो कई सारी हमें ऐसी कहानियाँ जानने को मिलती है। तो जब बच्चे आसपास होते थे और हमें मालूम भी है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, तो बाबा का जो खिलखिलाहट है वो बढ़ जाया करती थी। एक ऐसी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हमें पता पड़ती है कि एक हरद्वार बुआ नाम के एक व्यक्ति थे जो कि द्वारका माई में बाबा के पास आकर बैठते थे। और धुनी माई के पास के जो एक जगह थी, धुनी माई के थोड़ी ही दूर पर वो बैठा करते थे खंबे के पास, और वहीं वो अक्सर बैठा करते थे। और हरद्वार बुआ जी ने जो है अपनी वो जगह बना ली थी। अब बाबा का बच्चों के प्रति प्रेम कितना था वो इस कहानी से आपको जानने को मिलेगा। तो हरद्वार बुआ जब भी जाकर बैठ जाया करते थे उस जगह पर, वो बाबा के जो बातें हैं वो सुना करते थे और वहीं समय बिताया करते थे। एक बार क्या हुआ, हरद्वार बुआ के आने से पहले वहाँ पर एक छोटी बच्ची आकर बैठ गई और बाबा भी वहाँ पर बैठे थे। जब हरद्वार बुआ वहाँ पर आए तो उन्होंने उस छोटी बच्ची को डांटना शुरू कर दिया और उस बच्ची को वहाँ से हटाने के लिए वो बोलने लगे और कहने लगे कि ये मेरी जगह है, तुम यहाँ पर आके क्यों बैठी। ऐसा कहकर गुस्सा करके उस छोटी बच्ची को, मासूम बच्ची को वहाँ से उन्होंने भगा दिया। बाबा ने ये सब देखा और कुछ समय बाद ही बाबा इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने एक एक व्यक्ति को द्वारका माई से बाहर निकाल दिया। उस वक्त जो भक्त हैं वो ये सोच रहे थे कि बाबा अचानक से ऐसे क्रोधित क्यों हो गए। हरद्वार बुआ को भी वहाँ से उन्होंने बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद जब दोबारा हरद्वार बुआ द्वारका माई के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तब बाबा उनके ऊपर दोबारा चीखने लगे और उनको दोबारा डांटने लगे और उनको फिर दोबारा बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब उन्हें एक बात समझ में आई कि उनको ये दिखा कि जो वो छोटी बच्ची है वो बाहर थी द्वारका माई की, और जिस वजह से बाबा उन पर क्रोधित हुए थे क्योंकि उनका व्यवहार जो है वो बाबा को पसंद नहीं आया था। और बाबा का जो ये व्यवहार है ये छोटे बच्चों के लिए तो विशेषकर था, वैसे तो हर एक जीव के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए था, लेकिन उन छोटे बच्चों के लिए विशेषकर था। जिस छोटे बच्चे को जो है द्वारका माई में आते थे, बाबा के आसपास खेलते थे, तो बाबा ने हमेशा बच्चों को पूरा भरपूर प्यार और उनको सम्मान दिया है। तो हरद्वार बुआ को ये बात समझ में आई कि बाबा उन पर गुस्सा इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने उस छोटी बच्ची को डांट कर वहाँ से भगाया। और बाबा का ये कहना था कि जब हर एक चीज़ ईश्वर की है, हर एक चीज़ उस मालिक की है, तो तुम इतना अधिकार जमा कर, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या किसी भी व्यक्ति को, इतना डांट कैसे सकते हो। उस जगह के पीछे उस बच्ची को डांटा तो बाबा ने पूरी द्वारका माई खाली करा दी। तो बाबा का जो प्रेम था वो बच्चों के लिए विशेषकर बहुत ज़्यादा था और कई सारी स्टोरीज़ में हमें इन बातें में जानने को मिलता है। और अगर आप बाबा से जुड़ी हुई ऐसी कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं और मेरे से जानना चाहते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है मैं बाबा से जुड़ी हुई जो भी हिस्ट्री है वो पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।